प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रॉपर्टी न्यूज़ और मुझे कहते हैं शुमाइला नियाज़। और आज मैं एक ऐसा इंटरव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जिसका शायद ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे नाज़रीन को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि कब ये वाला इंटरव्यू करेंगे। और ये इंटरव्यू है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी मलिक असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का मलिक असलम साहब जो है ना सिर्फ सीईओ हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के बल्कि और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हैं वो सीईओ हैं। सर, अपने बारे में बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बता दिया, मेरा नाम असलम मलिक है और मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में काम कर रहा हूँ। हमारी जो मदर कंपनी है वो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके साथ बाकी और बहुत सी सिस्टर कंसर्न कंपनीज अटैच्ड हैं, जिसमें हबीब रफ़ीक है, इंजीनियरिंग डायमेंशन, इंफ्राटेक पाकिस्तान, रॉयल आर्चर्ड हमारा एक और ब्रांड है रियल एस्टेट का, और उसके वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा। पिछले 35 साल से मैं इस ग्रुप के साथ हूँ और आई फील पार्ट ऑफ दिस कंपनी वेरी वेल। जी मलिक साहब, प्रॉपर्टी के काम में जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी आपको कोई मुश्किल आई प्रॉपर्टी के काम में? प्रॉपर्टी का जो काम है ना जी, ये एक मुश्किल काम है। इसमें जो एक मुश्किल सबसे जो मेरे ख्याल में चीज़ है ना, वो अप्रूवल्स का है। जो गवर्नमेंट्स के जो अप्रूवल्स लेनी होती हैं मुख्तलिफ अदारों से, वो थोड़ा सा मुश्किल और लेबोरियस काम है। क्यों मुश्किल पेश आती है? इसमें ना देखें, हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है मगर वो बन नहीं पा रहा वन विंडो ऑपरेशन। एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दो के जो एनओसी है वो एक अदारे से मिलती है। हमारे केस में आरडीए है, मगर 19 और अदारे हैं जिनसे एनओसी लेनी पड़ती है साथ। जिस तरह अवासा है, फ्लड प्रोटेक्शन वाले डिपार्टमेंट्स हैं, और सबसे मुश्किल एनवायरनमेंट का एक डिपार्टमेंट है ईपीए वाले, वो काफ़ी इसको ज़्यादा वो देखते हैं। मुख्तलिफ एनजीओस आ जाती हैं एतराज़ लेके कि ये अब यहाँ जो बन रहा है वहाँ जो बाकी काम वो कहाँ जाएंगे। तो 19 डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती हैं एनओसीज। तो थोड़ा सा मुश्किल और एक काफ़ी रुकावट आती है सिलसिले में। काफ़ी रुकावट आती है। अच्छा, जैसे आपने एनओसी की बात की है, किसी भी सोसाइटी के लिए एनओसी की क्या अहमियत है? देखिए, एनओसी तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है किसी भी सोसाइटी के लिए, या जो भी काम आपने करना हो, कि बिल्डिंग बनानी हो, अगर एनओसी ना हो तो ज़ाहिर है आप डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते, आप उसको सेल भी नहीं कर सकते। लेकिन एक आम तासुर ये है कि अगर एनओसी नहीं है, आप सोसाइटी की डेवलपमेंट देखें, आप सोसाइटी का पोजीशन देखें और अपना काम शुरू करें, एनओसी बात की गेम है आ जाएगी। नाम ने ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, हम बात करते हैं, ये तो आगाज़ से क्वेश्चंस हो गए। मैं बेसिकली क्वेश्चंस करना चाहूँगी कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कि सर, कैपिटल स्मार्ट सिटी में ऐसी क्या खास बात है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, एक तो ना इस टॉपिक पे ना हम घंटों बात कर सकते हैं, मगर चूँकि टाइम कम है आपके पास भी, तो सबसे पहले ना स्मार्ट सिटी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि स्मार्ट सिटी क्या होती है या क्या होता है। स्मार्ट सिटी एक नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटी से मुख्तलिफ इसलिए होती है कि इसमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी लानी चाहिए, होनी चाहिए, और इसके बहुत से क्राइटेरियाज हैं। जिस तरह आप सफ़र करते हैं, जाते हैं आप लोग, तो आप 5 स्टार होटल में रहते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, तो उनको क्यों कहते हैं 2 स्टार है या 4 स्टार है या 5 स्टार है? कि जो उसमें फैसिलिटीज़ हैं उनका एक मेयार फिक्स किया होता है उन्होंने, कि रूम का साइज़ ये होगा, उसमें जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं, बार होगी, उसमें जो ऑफिस एरिया होगा, उसमें शॉपिंग एरिया होगा, फिर वो जो फर्नीचर किस तरह का होगा और किस अच्छी क्वालिटी का फर्निशिंग होगी, तो वो उसको फिर डिक्लेयर करता है कि ये कितने स्टार होटल है। वही चीज़ हाउसिंग में भी है। बहुत से एक क्राइटेरियाज हैं जो मीट करके ही आप स्मार्ट सिटी कह सकते हैं।
7 स्टार है कैपिटल स्मार्ट सिटी? देखिए स्टार अपनी जगह है, मगर स्मार्ट सिटी कहना इटसेल्फ एक क्राइटेरिया है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रीन की वो 7% है, स्मार्ट सिटी के लिए वो 30% है। अच्छा, 30% एरिया आपने छोड़ना है ग्रीन या ग्रीन बेल्ट छोड़ दिया आपने, ग्रीन एरिया छोड़ना है ओपन स्पेस। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप यू कैन नॉट कॉल इट स्मार्ट सिटी। अच्छा, इसके अलावा सर माजत के साथ ये भी कि यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो एक आम बंदे की सोसाइटी नहीं है, एक आम बंदा उसमें नहीं रह सकता, यानी एलीट क्लास लोगों के लिए है वो? नहीं, ये बात भी नहीं है। देखिए मैंने जैसा अर्ज़ किया ना कि ये सेल्फ सस्टेनेबल तब होती है, कोई सिटी तब होता है जब हर तरह के लोगों के लिए उसके अंदर रहने की जगह हो। हमारे पास जो एलीट क्लास होगी उनके लिए 20 कनाल के प्लॉट भी हैं, 10 कनाल के प्लॉट भी हैं, अच्छा। 4 कनाल के भी प्लॉट हैं, फार्म हाउसेज हैं, और हमारे पास 2 कनाल के कनाल, 10 मरला और 3.5 मरला के भी प्लॉट हैं। जो लोग हमारे एग्जेक्टिव लोग हैं, उनको मैं एग्जेक्टिव कहता हूँ, जो ड्राइवर हजरात होंगे और काम करने वाले होंगे, उनके लिए भी हमने एक जगह दी हुई है और मुख्तलिफ जगहों पे हैं वो। जो 3.5 मरला के हमने लास्ट मंथ हमने लॉन्च किया था, वो हमारे जैसे लोगों के लिए था, वो लोग वहाँ रह सकेंगे। हर क्लास के लिए होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी। अच्छा, आपने खुद ही इस चीज़ के बारे में बता दिया है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे नाम से ही है कि स्मार्ट सिटी है, बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, बहरिया टाउन है, DHA है। एक मुख्तसर सा पॉइंट बताइएगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में ऐसा क्या है कि वो बहरिया टाउन से भी बेहतर है और DHA से भी बेहतर है? देखिए, एक तो मैं ज़रा ये वाज़ेह करूँगा कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। हम नहीं कहते कि हम बहरिया टाउन से बेहतर हैं या वो हमसे बेहतर हैं या DHA हमसे बेहतर है। हम ये कहते हैं कि हम स्मार्ट हैं और जो हमारा सिटी होगा वो स्मार्ट सिटी होगा। अब जो स्मार्ट सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो इस वक्त दुनिया में सिर्फ 20 स्मार्ट सिटी हैं। उसमें नंबर 1 सिंगापुर है, फिर हांगकॉन्ग है, बार्सिलोना स्पेन का एक सिटी है, छोटा सा हिस्सा उसका एक स्मार्ट सिटी है। लंदन इज़ नॉट ए स्मार्ट सिटी बाय द वे, दुबई इज़ नॉट ए स्मार्ट सिटी। तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो एक स्मार्ट सिटी में होती हैं वो यहाँ होंगी और ये सेल्फ सस्टेनेबल होगा। जो लोग वहाँ रहेंगे 50% लोगों की जो जॉब क्रिएशन भी इसके अंदर ही होगी। अच्छा, वो सारा कुछ हमें करना पड़ेगा, वो सारे डिस्ट्रिक्ट, वो सारी फैसिलिटीज़ लानी पड़ेंगी। जो 50% लोगों को जो काम करने की जो प्लेस है वो हम इसके अंदर देनी है, तभी हम इसको कह सकते हैं स्मार्ट सिटी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम इटसेल्फ अपने हमारा जो मुकाबला हमारे साथ ही है। तो इस तरह लास्ट टाइम मैंने जो ब्रीफ किया था हमने अपने मेंबर्स को जब बैलेटिंग के दौरान कि वी वांट टू ब्रिंग सिंगापुर टू पाकिस्तान, तो यार सिंगापुर, हमारा मुकाबला सिंगापुर से है, बाकी किसी से नहीं है। अच्छा मलिक साहब, हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हमसे बहुत से क्वेश्चंस करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं हमारे इंटरव्यूज़ के हवाले से। तो एक ये भी बात बहुत ज़्यादा आम है कि चाहे वो ब्लू वर्ड सिटी हो या चाहे वो बहरिया ग्रीन्स हो, चाहे वो बहरिया टाउन हो या कोई और बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, एक रेस चल रही है ना, कैपिटल स्मार्ट सिटी में लोग क्यों सरमायाकारी करेंगे? ऐसी क्या चीज़ है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, या किस हद तक सरमायाकारी जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में हो चुकी है? लोगों का क्या रुझान है इस हवाले से? देखिए, इसमें फ़र्क ये है, मैं ये अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि हमें बहुत कम एफर्ट करनी पड़ती है लॉन्च के लिए या टीवी पे ऐड देने के लिए या अदरवाइज न्यूज़ पे, आपने देखा होगा बिल्कुल, बाकी लोग महीनों से लगे हुए हैं, ऐड चल रही होती है टीवी पे। हमने तो इतनी ज़्यादा ऐड कभी नहीं दी, आपके सामने है, अखबारों में इतना ज़्यादा हमने कभी नहीं दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ट्रस्ट है, और वो जो ट्रस्ट जो है ना कैसे बिल्ड होता है, देखिए इसका पीछे एक एफर्ट है हमारी, और इसके पीछे एक मतलब जो हमने अचीवमेंट की हैं वो एक स्ट्रेंथ है हमारे साथ, जो हमें मतलब ज़ाहिर अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद वो चीज़ें अगर साथ ना हों तो ज़ाहिर इतनी सक्सेस नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल हम जो है ना, जो हमारा मदर कंपनी है हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड, वो पावर हाउस कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन और स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग जो बनाने में हम लोग मतलब ज़्यादा वो फेमस हैं। पाकिस्तान का 75% जो पावर हाउसेस हमने बनाए हुए हैं, और हमने आज तक कोई प्रोजेक्ट लेट नहीं किया, हेड ऑफ स्केड्यूल दिया हमने। सही। रॉयल ऑर्चर्ड हमारा पहला प्रोजेक्ट था, रियल एस्टेट में हमने शुरू किया था आज से 5 साल पहले। तो वो हमने 3 साल का प्लान था, हमने 1.5 ईयर में लोगों को डिलीवर कर दिया था। 1.5 ईयर हेड ऑफ स्केड्यूल हमने दिया था। और यहाँ भी आपने देखा है कि ओवरसीज़ ब्लॉक हमने 2022 में देना था, हम रेडी हैं इस वक्त फब सेशन, मगर चूंकि कोई कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, ब्रिज हमारा थोड़ा लेट हुआ था इसकी वजह से,
Now we are ready for giving possession to the people. Almost 1.5 year ahead of schedule हैं हम इस वक्त उस पे। सर जान के मान पाऊँ तो एक और क्वेश्चन अर्ज करना चाहती हूँ मैं ये कि कैपिटल स्मार्ट सिटी कहीं सिर्फ सब स्पार्क तो नहीं दिखा रहा, हकीकत के आसपास भी है या नहीं, क्योंकि लोगों ने बैरियर पे भी बहुत ट्रस्ट किया था। देखिए मैंने अर्ज़ किया ना पहले कि देखिए जो आपका डेवलपर है ना, पीछे जो स्ट्रेंथ है वो डेवलपर की है, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे चेयरमैन का और प्लस कंपनी का, वो सब लोगों के सामने है। अच्छा। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर हम गए हैं, यूके में, बाकी सारे यूरोप में हमने इवेंट्स किए हैं, रोड शोज़ किए हैं, और हमें किसी बंदे ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि हम हबीब शफीक को जानते हैं, इसने ये प्रॉब्लम की है। सब ने ये कहा है कि ये बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान की, और हमें यकीन है कि ये ऐसा काम नहीं करेंगे। यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी धोखा नहीं देगी। इंशाल्लाह डेफिनेटली। अच्छा, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद जो है वो आपको लाहौर स्मार्ट सिटी का ख्याल कैसे आया, ये मनसूबा आपने कैसा ख्याल आया कि शुरू करना चाहिए? देखिए हम जो है ना सिर्फ एक स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे। अच्छा। हाँ, हम एक चेन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। इसमें सबसे पहला जो हमारा इस्लामाबाद में था, जो आपके सामने है, उसकी सक्सेस माशाल्लाह आपके सामने है, और लाहौर में हम नंबर 2 पे आना था हमने। अच्छा। लाहौर में 3 जगहों पे बनेगा स्मार्ट सिटी। ये फेज़ 1 है, फेज़ 2 एक और जगह आएगा, फेज़ 3 पे एक और जगह आएगा। इस तरह हम मुल्तान जा रहे हैं, वहाँ एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अच्छा जी, वो मुख्तलिफ लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, और फिर बीच में और मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट सिटी बनेंगे, और आखिर में कराची स्मार्ट सिटी, और फिर ग्वादर स्मार्ट सिटी हम वो भी लेके आएंगे। ग्वादर स्मार्ट सिटी जी, उस पर आएगा। अच्छा, ग्वादर शावर पे भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम लेके आएंगे स्मार्ट सिटी। ग्वादर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं कि वो लाएंगे, कब तक लेकर आने का प्लान है आपका इंशाल्लाह?